गुड मॉर्निंग। अब तक हम लोगों ने अनुगमन वेग के बारे में अध्ययन किया था। अब हम देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में भी अध्ययन कुछ कर चुके हैं हम लोग। विशिष्ट प्रतिरोध देखेंगे क्या होता है उसमें। तो हम जानते हैं जब किसी चालक में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक, चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों तरफ क्या होगा, या चालक में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा प्रवाहित होने पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तथा और क्या होता है, तथा कह सकते हैं कि चालक में वैद्युत क्षेत्र और दूसरा धारा घनत्व। धारा घनत्व आप पढ़े हैं, धारा घनत्व। तो चालक में धारा घनत्व और दूसरा क्या, पहला क्या है, वैद्युत क्षेत्र, दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या होगा, जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या कह सकते हैं कि उत्पन्न चालक में वैद्युत प्रतिरोध उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाने के लिए किससे दर्शाते हैं, रो से। रो बराबर आपका होता है, रो बराबर ई अपान जे। ये क्या है, जे क्या है, जे आपका धारा घनत्व, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक, और इस कंडीशन में हम एक चीज और जानते हैं कि कुछ स्थिति के अनुसार जब देखा गया कि जब किसी चालक की लंबाई L मानते हैं और उसका क्षेत्रफल A मानते हैं, ठीक, और उसमें धारा I प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है कि उसमें विभवांतर V स्थापित हो जाता है। ठीक, ये कब होगा, धारा कब प्रवाहित होगा, जब उसमें विभवांतर V स्थापित होगा। अर्थात विभवांतर V स्थापित होने पर धारा I या धारा प्रवाहित होने पर विभवांतर V स्थापित होगा। ठीक, तब उस कंडीशन में E का मान अगर हम रखेंगे तो E बराबर हमको क्या मिलेगा, E बराबर मिलेगा V अपान क्या होता है, L। ऐसा इक्वेशन हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, V अपान L। दूसरा J बराबर हमको प्राप्त होगा, J बराबर हम जानते हैं क्या होता है, J बराबर प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न धारा। ठीक, तो J बराबर I अपान A। वैल्यू में रख देंगे तो रो बराबर हमको मिलेगा इसमें V L अपान I अपान A। सॉल्व करेंगे तो इसको V इंटू A अपान I अपान क्या हो जाएगा, I अपान L। ठीक, नहीं, I अपान L। ठीक, अब क्या होगा, इसमें हम जानते हैं V अपान I बराबर किससे होता है, R के। R बराबर R इंटू A इंटू क्या हो जाएगा, L। तो रो R बराबर अगर हम लिखेंगे, R बराबर हो जाएगा आपका रो A L, विपरीत हो जाएगा L अपान क्या हो जाएगा, A। ठीक, तो विशिष्ट प्रतिरोध आपका निर्भर करता है किस बातों पर, दूसरा क्षेत्रफल या कह सकते हैं उसके लंबाई पर। ठीक, तो यहाँ पे वास्तविकता रूप से जो है घनत्व पर निर्भर करेगा, अर्थात घनत्व मतलब क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल कहने का अर्थ है कि जो इसमें किसी भी प्रतिरोध के लिए जो रो का मान होगा वह टोटल निर्भर करता है L नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों पर। क्योंकि इसके पहले हम लोग R के लिए वैल्यू पढ़े हैं कि R बराबर होता है, R बराबर एक इक्वेशन इसके पहले पढ़े हैं, M L अपान N E स्क्वायर इंटू टाउ A। यहाँ पे M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था, E क्या था, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है, प्रति जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। टाउ क्या है, क्रांतिकाल था जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसमें परिवर्तन किसमें हो रहा था, L और A। यहाँ पे भी जो वैल्यू हम देखें, L अपान क्या है, A, L अपान A। L क्या है, तार की चालक की लंबाई, A क्या है, उसका क्षेत्रफल। तो जो वैल्यू हम पहले प्राप्त किए थे, ठीक उसी वैल्यू के आधार पर यहाँ पे हम देख रहे हैं
कि यहाँ पे भी आर का जो निर्भर कर रहा है यल अपान ए, अर्थात लंबाई बढ़ने पर क्या होगा, लंबाई बढ़ाने पर हमारा प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो हमारा प्रतिरोध क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो हमारा प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आर बराबर रो यल अपान ए। ठीक, दूसरी चीज इसमें देखेंगे कि इसका जो है मात्रक क्या होगा। मात्रक अगर हम देखेंगे तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या मिला है, किसके बराबर, यहाँ पे मिला हमको रो बराबर आर ए अपान एल। तो रो की कंडीशन में हम मात्रक अगर देख लेंगे, मात्रक आपका होगा प्रतिरोध, प्रतिरोध के लिए क्या लिखते हैं, ओम। दूसरा चीज मीटर का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, मीटर। ये कैंसिल हुआ तो क्या हो गया, ओम मीटर। ठीक, अब हम देखेंगे कि बीमा इसका क्या होगा, आर का, या कह सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा। रो के लिए हम क्या जानते हैं, ओम के लिए, प्रतिरोध के लिए हम क्या लिखते हैं, या इसके पहले किए एल पावर 2 और टी पावर -3 ए पावर -2 इंटू क्या हो जाएगा, एल। सॉल्व करेंगे इसको तो मिलेगा आपको एल पावर 3 टी पावर -3 ए पावर -2। ठीक, ये हमको क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध प्राप्त होगा। विशिष्ट प्रतिरोध की बातों पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हैं चालकों के नेचर, प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का चालक, किस प्रकार का धातु है, प्रत्येक धातु। ठीक, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात का या कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। इसी के तहत में दूसरा इसी से संबंधित है विशिष्ट चालक, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। इसे किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा। सिग्मा बराबर होता है 1 अपान क्या, रो। ठीक, 1 अपान रो। अगर इसमें देखेंगे यहाँ पे कि रो बराबर क्या होता है, तो रो बराबर आपका आर बराबर 1 अपान रो के लिए लिखते हैं आर इंटू यल अपान क्या, आर इंटू ए अपान यल। ठीक, सॉल्व करते हैं तो रो बराबर हमको मिलता है यल अपान क्या हो जाएगा, आर इंटू ए। मात्रक अगर हम इसका देखेंगे तो ठीक उसका इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक, ये क्या होगा, विशिष्ट चालकता का। अगला पॉइंट अगर हम देखेंगे, विशिष्ट चालकता और धारक जो है, धारा घनत्व में संबंध अगर निकालना चाहे, विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध क्या होगा, विशिष्ट चालकता विशिष्ट चालकता तथा धारा घनत्व में संबंध। हम लोग जानते हैं विशिष्ट चालकता होता है सिग्मा बराबर 1 अपान रो के। ठीक, लेकिन रो बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, रो बराबर ई अपान किसके, जे, ई अपान जे। तो यही वैल्यू ला करके इसमें रख देंगे तो हो जाएगा रो बराबर 1 अपान
ई अपान जे, या इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमको सिग्मा बराबर जे अपान ई, जे अपान ई, या कह सकते हैं रो इंटू ई बराबर इसके हो जाएगा जे। जे क्या कहलाता है? धारा घनत्व कहलाता है। ई क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। रो सिग्मा क्या कहलाएगा? चालक कहलाएगा। ठीक, विशिष्ट चालक कहलाएगा। एक छोटी सी पॉइंट इसमें और देख लेंगे हम लोगों से, थोड़ा सा छूटा हुआ है या देख सकते हैं, इसी से संबंधित है। ओम के नियम में अपवाद, ओम के नियम का अपवाद, क्या होगा ओम के नियम का अपवाद? ओम का नियम होता है, आप कहें कि बिना दाब अर्थात भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए हुए क्या करते हैं जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक, या कह सकते हैं विभवांतर स्थापित करते हैं, तो विभवांतर धारा की क्या होती है? अनुक्रमानुपात, विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपात, ठीक। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि क्या होगा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो अगर उसमें ताप में कोई परिवर्तन ना हो, चालक के ताप में कोई परिवर्तन ना हो, तो क्या होगा कि चालक में जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तार में, तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि ओम के नियम अर्थात या ओमी परिपथ उसको कह सकते हैं, ठीक। मतलब जो ओम के नियम का फॉलो करे अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो और उसमें किसी भी प्रकार से कह सकते हैं कि धारा जो बह रही है कोई अन्य कंडीशन उसमें व्याप्त ना, ठीक। दूसरी चीज कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि किसी जो है चालक में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो चालक में अगर किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में हमको आई और वी एक सिरों तक कह सकते हैं कि हमको एक स्ट्रेट लाइन में मिलता है, जहाँ पे वी और ये क्या हुआ आई, वाई अक्ष एक कंडीशन में हमको स्ट्रेट लाइन तक मिलता है। लेकिन धीरे धीरे हमको क्या होता है, धीरे धीरे वो मुड़ना शुरू हो जाता है, अर्थात उसमें जैसे जैसे धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक, जैसे जैसे धारा प्रवाहित करेंगे कह सकते हैं कि वह तार क्या होगा? गर्म होगा, और तार गर्म होगा तो उसमें प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक। प्रतिरोध क्या हो जाएगा उस कंडीशन में? नहीं, अभी देख सकते हैं कि तार में क्या होगा? परिवर्तन होगा ताप में, अर्थात उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, तो बी अनुक्रमानुपाती आएंगे नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में जब एक, इससे स्पष्ट यही हो रहा कि एक सीमा तक जब शुरू में किसी बैटरी को जोड़ते हैं तो एक सीमा तक या कुछ समय तक या कुछ क्षण कह सकते हैं, कुछ क्षण क्या होता है कि वह ओम के नियम का पालन करता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बी और आई एक दूसरे की जो है अर्थात कर्म के अनुसार बन करके मतलब घटने और बढ़ने की प्रक्रिया में शुरू हो जाते हैं, तो उस समय ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक। तब उस स्थिति को क्या बोला जाता है? अनओमी परिपथ बोला जाता है, अनओमी परिपथ बोला जाता है, ठीक। ये ज़्यादातर अगर आप देखेंगे कि जब कोई डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, उसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो उसमें एक थोड़े से स्टेज के लिए फिर इसके बाद क्या बन जाता है, वह कर्व की तरह जो है व्यवहार करने लगता है, ठीक। एक कर्व बना लेगा, कर्व बनाने का मतलब या तो घटने बढ़ने प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जब घटने बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो हम पढ़े हैं कि बी अनुक्रमानुपाती आई, तो ऐसे कंडीशन में वह क्या होगा कि ऐसे कंडीशन में हमको जो वैल्यू प्राप्त होगा वह स्ट्रेट लाइन में ना प्राप्त होकर ये किस रूप में प्राप्त होगा? कर्व के रूप में प्राप्त होगा। तो ये क्षणिक अर्थात बहुत कम ही समय के लिए ओम का जो है नियम लागू होता है, बाकी अन्य कंडीशन में जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो ओम का नियम क्या होता है अर्थात वहाँ पर अपवाद के रूप में हो जाता है। ऐसे परिपथ को अनओमी परिपथ कहते हैं, ठीक।